बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जादू जो है ये एक इल्म है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जादूगर दरअसल बनते कैसे हैं और जादू किन किन तरीकों से हो सकता है। क्योंकि हमारे मुआशरे में जादू इतना आम हो चुका है कि लोग छोटी छोटी बातों पर जादू करने करवाने या छोटी छोटी चीज़ों पर ये समझते हैं कि हमारे ऊपर जादू हो चुका है। अगर हम ये समझते हैं कि हमारे ऊपर जादू हो चुका है तो वो किस तरीके से होता है, जादूगर जादू किस तरीके से करता है और उसका तोड़ कैसे मुमकिन है। जादूगरों के 9 मशहूर तरीके और उनका तोड़। सबसे पहले जादूगर जिन्नात और शयातीन से एक मुआहदा करते हैं। जिन्नात और शयातीन किसी के दोस्त नहीं होते, हत्ता कि वो उस जादूगर के भी दोस्त नहीं होते जो उनको कुफरिया कलमात कहकर खुश करता है। उसके भी दोस्त नहीं होते जो उनको अपना मतीओ फरमाबरदार बनाता है। उसके भी दोस्त नहीं होते जिसके लिए ये काम करता है। ये सिर्फ एक इंसान से उसका ईमान छीनते हैं और उस इंसान जिसका ईमान छीन चुके होते हैं और वो इंसान चूंकि इनकी मदद करता है लोगों का ईमान छीनने में। जब एक इंसान जादूगर के पास चला गया, उसकी तस्दीक की, उसका किया हुआ दम या उसके किए हुए तावीज़ या उसने गैरुल्लाह को पुकारा है वो अपने गले में पहने, उसका ईमान तो चला गया। या उसने ये कहा कि मैं आपको ये दम करता हूं, आपने छत के ऊपर गोश्त फेंकना है जिन्नात के लिए। बेशक उसने ये कहा कि अल्लाह की मखलूक के लिए फेंकना है। तो जब आपने एक खाने वाली चीज जो है वो अपनी छत पे फेंक दी, हलाल खाने वाली, वो किसी अल्लाह की मखलूक को नहीं दी और वो जादूगर ने जिन्नात को खिला दी, तो गोया आपने जिन्नात से मदद तलब की, गोया आपने जिन्नात को जो है उससे ताउज़ लिया। तो ये सारे तरीके जो है ये हमारे ईमान को तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो जादूगरों का शैतानों और जिन्नात से मुआहदा होता है और जो मुआहदा करता है जादूगर उसके भी दोस्त नहीं होते, उसको भी नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन वो सिर्फ उसकी मदद इसलिए कर रहे होते हैं कि वो इंसानों को ईमान से महरूम करने के लिए उनका हेल्पर होता है। जादूगर शिरकिया काम करके जिन्नात को खुश करता है। जैसे कुरान पाक को नापाक करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना, खून से लिखाई करना, हैज के खून को पीना या लोगों को पिलाना या उससे कुरान की लिखाई करना, किसी कब्र पर जाकर नापाकी फैलाना और बदले में जिन्नात से ताकत लेना। जिन्नात को इन कामों से कोई गरज नहीं है, सिर्फ उस इंसान का ईमान नहीं रहता। जो इस तरह का काम करता है उस इंसान का ईमान नहीं रहता। जादूगर का काम ही लोगों के ईमान को तबाह करना होता है। शैतानों ने कुफ्र किया, लोगों को जादू सिखाया। अब जादूगरों के 9 मशहूर तरीके कौन से हैं जिनके साथ वो लोगों को जादू जो है वो करके देते हैं। नंबर 1, जादूगर शिरकिया काम करता है, लोगों को करने पे मजबूर करता है। जब लोग शिरक करते हैं तो जादूगर उनसे खुश हो जाते हैं। तावीज़ और नक्श में शिरकिया कलमात। जादूगर कागज पर बिगड़ी हुई आयात या शैतानी अल्फाज लिखकर तावीज़ बनाता है। तावीज़ अव्वल तो हराम है, लेकिन जिस तावीज़ के ऊपर कागज के ऊपर कुरान लिखा हुआ हो, साफ सीधा समझ आ रहा हो, उसका कुछ ना कुछ जवाज मौजूद है। जब आपको कोई तावीज़ देता है उसको खोल कर देखें। वो कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि जिसको आप खोल कर देखेंगे तो वो आपसे चिमट जाएगा। उसको खोल कर देखें कि ये दर हकीकत है क्या, देने वाले ने हमें दिया क्या है। तो इब्रानी या हिंदी जुबान में अजीबोगरीब एदाद वाले तावीज़ ये देता है। इस्तेमाल शुदा अशिया पर जादू, जिसके ऊपर जादू करना है उसके कपड़े, बाल, नाखून या खून पर जादू करके जिन्नात को उस शख्स तक भेजा जाता है। यानी जब कोई दूसरा इंसान किसी इंसान पर करवाता है तो वो उसके सर के बाल, नाखून या उसके खून आलूद कपड़े, उसके ऊपर जादू करवाया जाता है, जिसके जरिए जिन्नात उस तक जाते हैं। अच्छा, अब वो जिन्नात जो दूर से जादू करके हम तक पहुंचाए जाते हैं वो हमारे अंदर कैसे दाखिल होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी इंसान को जमाई आए तो वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रखे ताकि शैतान को उसके अंदर जाने का रास्ता ना मिले। हदीस में हमें हर चीज का तोड़ बताया हुआ है। अब हमें जमाई आती है, हम इतना ज्यादा मुंह खोल लेते हैं
तो इस तरह वो जादू जो इतनी दूर से हमारे ऊपर किया हुआ है, हमारे नाखून, बाल या खून के जरिए, तो वो हमारी जमाई के जरिए हमारे अंदर चला जाता है। फिर वो हमारे जिस्म में सिवाय वहम के और कुछ नहीं डाल सकता। मतलब मरीज को महसूस होता है कि उसको शदीद किस्म की दर्द हो रही है और वो चीखें मारता है, हालांकि उसको दर्द नहीं होती। और वो दर्द दुनिया की किसी मशीन में नहीं आती कि इसके पथरी है, इसके मैदे में दर्द है, इसके जिगर में दर्द है, इसको किस जगह पे दर्द है। वो दर्द किसी भी जो है वो मशीन में नहीं आती, किसी अल्ट्रासाउंड में नहीं आती, किसी एक्सरे में नहीं आती। हर वो मर्ज जिसका लॉजिक समझ ना आए कि ये किस वजह से हो रहा है, जिसकी कोई चीज समझ ना आए, तो वो जादू है। तो जिन्नात हमारे जिस्म के अंदर जाकर हमें वहम डालते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। मरीज शोर करता है, मरीज एंजाइटी में जाता है, उसकी नींद खत्म हो जाती है, वो डरता है, वो चीखें मारता है, उसको साई नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये वहम होता है और वो हमारी जमाई के जरिए हमारे अंदर गया होता है। अगर हमारे ऊपर जादू कर दिया गया है और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके आ रहे हैं तो हम उस जादू से बच सकते हैं। खाने पीने में जादू, किसी मशरूब या खाने पर जादू पढ़कर जिन्नात के जरिए उसे शिकार को खिला देते हैं। दूध या चाय में दम करके देना। तो जब हम खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो इसका तोड़ हो जाता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का क्यों हुक्म दिया कि हम ऐसी तमाम चीजों से महफूज रहें। तस्वीर या नाम पर जादू, किसी शख्स की तस्वीर या उसकी माँ का नाम लिखकर शैतानी कलमात पढ़ना, कागज पर नाम और माँ का नाम लिखकर सुई चबो देना या जला देना, तो इस तरह भी जादू होता है। मट्टी या मोम के पुतले बनाकर जादू, किसी शख्स की शक्ल या अज़ा का मॉडल बनाकर उसमें सुइयां चबो देना या उसे आग में डाल देना, मोम का पुतला बनाकर जलाना, कब्रिस्तान या वीरान जगह में जादू दफनाना। जादूगर कब्र, कुएं या दरख्त के नीचे जादू दफन करता है ताकि जिन्नात वहां से असर डाले। कागज या तावीज किसी कब्र की मट्टी में दबा देता है। मरीज के पांव की मट्टी के ऊपर जादू कर देता है। आसमानी कलमात को बिगाड़ना, कुरानी आयात को उल्टा पढ़ना या गलत तरतीब देना ताकि वो शैतानी असर पैदा करे, शैतान खुश हो। जब भी हम कुरान को उल्टा पढ़ेंगे या कुरान के ऊपर बैठकर, ये भी हमने सुना हुआ है कि जादूगर कुरान के ऊपर बैठाकर कब्रिस्तान में नहलाता है। तो जब इतनी ज्यादा कुरान की बेहुरमती करना तो उसको शयातीन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है। शयातीन उसकी मदद करते हैं ताकि वो लोगों के ईमान के बिगाड़ का सबब बने। तो ये कुरान को उल्टा पढ़ना या गलत तरतीब देना, शैतानी असर पैदा होता है। खून या जानवर की कुर्बानी देना, जिन्नात को खुश करने के लिए काला बकरा, काला मुर्गा या दूसरे जानवर को गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा करना। रात को चौराहे पर खून बहाना, जो कोई गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा करे वो मलून है। जब भी कोई इंसान ये काम करता है शयातीन उसकी तरफ राग़ब हो जाते हैं, उसकी मदद करते हैं ताकि वो इंसानों के ईमान को तबाह करे, बर्बाद करे। अब शयातीन खुद किसी इंसान के ऊपर कब्जा जमाकर उसको ऐसे इंसान की तरफ रहनुमाई करते हैं कि फलां जगह पर तुम्हारा इलाज है, फलां जगह पर जाओ। तो जब वो उस जगह पे जाता है उसके ईमान के बिगाड़ का सबब बनता है और मुसलसल उनको उस जादूगर के दर का गुलाम बना दिया जाता है, जिन्नात का गुलाम बना दिया जाता है। और वो इंसान जो है वो जादू, जिन्नात के नाम की कड़ाही, जिन्नात के नाम का गोश्त उनसे तलब करता है और वो देते हैं। अगले अपनी इंशाल्लाह तकरीर में मैं आपको बताऊंगी कि जिन्नात के नाम पे जब हम 1 रुपया भी देते हैं तो हम क्या बन जाते हैं। हजारों रुपए और 1 रुपया जब हम देते हैं उनके नाम पर तो हम क्या बन जाते हैं। हम अल्लाह के नाम को छोड़कर शयातीन से मांगने लग जाते हैं, उनके नाम पे देने लग जाते हैं। हम कहते हैं हमें क्या, हमें तो शफा चाहिए और वो हमें मिल रही है। तो चाहे हम जिन्नात को कड़ाही खिलाएं, उनको हम गोश्त खिलाएं, उनको हम काला बकरा दें या छाते पे फेंके, हमें आराम तो मिल गया, आराम तो मिलना ही मिलना है। तो जो है शैतान, उसने जब एक इंसान को हमारे ईमान को तबाह करने पर लगा दिया, हमारा ईमान तबाह हो गया, हमारे ईमान का कुछ नहीं बचा, तो फिर पीछे क्या रह गया। इसलिए आपको जब इन तमाम चीजों में से कुछ भी अपने ऊपर नजर आए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तोड़ बताया हुआ है। सुबह शाम के अज़कार करें, सूरतुल बकरा की तिलावत करें
और जो तीनों कुल हैं, कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद पूरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पूरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पूरी। इसको 3-3 बार पढ़ें। फूंक मारें, पानी के ऊपर दम करें, पिला दें, चेहरे पे मारें और बेरी के पत्तों के साथ जो है उनको गर्म करके उबाल कर उसके साथ गुस्ल करें। अपने घरों को पाक साफ रखें, खुशबूदार रखें और उनमें कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें, तो इंशाल्लाह इसका जो है वो असर ज़ाहिर हो जाता है। कहीं भी आपको ऐसी दर्द है, कहीं भी आपको जो है इस तरह की तकलीफ है, इसका इलाज सूरत फातिहा और तीनों कुल और सूरह बकरा, और भी कुछ आयात हैं वो आपको मैं लम्हा बलम्हा बताती रहूंगी। वरना किसी ऐसे इंसान से दम करवाएं जो कुरान और हदीस के मुताबिक दम करे। इसके रुकया करने वाले भी हैं, इसके राकी भी हैं। इंशाल्लाह दर्जा ब दर्जा मैं आपको बताती रहूंगी कि इनके राकी जो हैं उनके लिए क्या शर्त है कि वो कौन कौन सी शराइत पर पूरे उतरते हों तो आप उनसे दम करवा सकते हैं।